नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों पे ध्यान दे रहे होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता को कैरी करके आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज के इस संदेश में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ डाउनलोड्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। डाउनलोड्स कुछ मिक्स एनर्जी वाले हैं, इसलिए मैं किसी खास एक पर्टिकुलर डाउनलोड के ऊपर वीडियो को शूट नहीं कर रही, बट फिर भी कुछ एनर्जीज़ हैं जो कि आपसे डिस्कस करनी ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो मैसेज है कुछ इस तरह से है कि किसी को ना अपने पास्ट को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। कोई यहाँ पे कोई लिसनर ऐसा है, कोई व्यूअर इस वीडियो का ऐसा है जो कि मन में ठान के रखी हुई है कि हम अब पीछे नहीं देखेंगे, आगे ही बढ़ेंगे, बट फिर भी कहीं न कहीं उनका पास्ट उनको अट्रैक्ट कर रहा है, पीछे की तरफ मुड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी कहीं न कहीं उन सोच को अपनी थॉट्स को ना आप जानबूझ के दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कारण से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ड्रीम्स में भी अपना बहुत पुराना पास्ट कुछ याद आ रहा होगा, और जो कि उनके लिए बेस्ट नहीं है। बट आपके लिए अगर एडवाइस की बात की जाए तो एडवाइस आपके लिए यही है कि जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, जो बार-बार आपको ख़ास करके आपके ड्रीम्स में रिपिटिटिव पैटर्न जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके पास्ट से जुड़े हुए या कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए जो कि आप रिपीट नहीं करना चाहते, बट फिर भी रियल मतलब कि जागे हुए आप उनको कंट्रोल कर लेंगे, बट ड्रीम्स में आप उनको किस तरह से कंट्रोल करेंगे ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ही अगर कुछ रिपिटेटिव ड्रीम्स आपको आ रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए गाइडेंस है कि आप ना उन चीज़ों को एक बार या तो किसी से डिस्कस कीजिए, या तो फिर खुल के एक बार उसके बारे में किसी से बात कीजिए। अगर कोई रिलेटेड पर्सन है या कोई भी बात जिसको बात करके सुलझाया जा सकता है, तो ऐसी बातों को ना डिस्कस कीजिए किसी के साथ। और कुछ भी करके जिन चीज़ों से आप भाग रहे हो उनको एक ही बार में खुले मन से ना उनको एक बार कंप्लीट करके अपने आप को खुद समझाइए, ठीक है? जैसे हम खुद को काम करते हैं ना कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, नहीं मैं नहीं डरूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी। जैसे हम खुद को चार्ज करते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं, तो इस तरह से आप खुद को काउंसल कर सकते हो। ये आपके लिए है। एंड और जो नेक्स्ट जो डाउनलोड है वो इस तरह से है कि हमारा कोई व्यूअर इस तरह से हो सकता है जो कि आगे बढ़ने के लिए मोटिवेटेड है, पूरी तरह से रेडी है, प्रिपेयर्ड है, बट कहीं न कहीं उनको अंदर से कुछ ग्लानि टाइप्स हो रही है, या फिर लोग क्या कहेंगे इस चीज़ के लिए बार-बार सोचकर कहीं न कहीं उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ी-सी कमी देखने को उनको मिल रही होगी। तो आपको ये वीडियो अगर आप तक पहुँची है तो ये आपके लिए एक डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद के रूप में है कि आप जिस फील्ड में आगे बढ़ रहे हो वो बिल्कुल सही है और आपको पूरी डिवाइन की तरफ से सपोर्ट है। आप बिंदास होके आगे बढ़िए। तो यही थे आज के कुछ खास डाउनलोड्स। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इस समय और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं ईश्वर की तरफ से। जिनको भी आप जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हैं वो आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। एंड जिनके लिए डाउनलोड है उनके लिए भी ये वीडियो है, जिनके लिए डाउनलोड नहीं है फिर भी वो इस वीडियो पे आए हैं, उन लोगों के लिए भी ये एक रीडिंग है। उनके लिए क्या जानना ज़रूरी है वो भी हम देखेंगे, ठीक है? तो हमेशा की तरह एक रिमाइंडर है कि ये एक जनरल प्लेटफॉर्म है, जनरल रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही आपको क्लेम करना है, पॉजिटिविटी को क्लेम करना है, और जितना रेजोनेट करता है उतना ही आपको सुनना है, उतना ही अपने उसी के ऊपर ध्यान देना है। नेगेटिविटी के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। और अगर कोई चीज़ आपकी सिचुएशन से मैच नहीं कर रही है तो उसको ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश नहीं करनी है। ओके। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे चैनल पर नज़र लगाएंगे तो आपको कुछ ऐसी और बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि आपके लिए शायद ज्ञानवर्धक हो या किसी न किसी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है? अगर आप न्यू कमर्स हैं तो अगर आप काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। आप हमारे लिए रियल मोटिवेटर हो। द सन का कार्ड, द सन के कार्ड से जुड़ी हुई मैं आपको चीज़ बता दूं कि मेरे को पास्ट कुछ समय से ना सन के कार्ड बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है सन की एनर्जी। ये तो किसी के लिए हो सकती है, देखेंगे किसके लिए है। इसके कंफर्मेशन में कौन सा कार्ड आया है।
ओके। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला कार्ड है द सन का, जो कि यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की सिचुएशन बता रहा है जिसने अभी अभी एक लॉन्ग टर्म कार्मिक पैटर्न जो चल रहा था उनके जीवन से, उसको अभी अभी कंप्लीट किया है। और कंप्लीट करने के साथ ही एक ऐसा इंसान बन के आप उभरे हुए हो जिसमें अभी लाइफ को जीने की, मतलब हो सकता है कि आपकी छोटी एज से ही आपकी परीक्षा वगैरह स्टार्ट हो गई हो। परीक्षा मीन्स कि लाइफ ने आपको चैलेंजेस देना स्टार्ट कर दिए हों, जहाँ पर आपको अपना शायद बचपन या फिर जो इनर चाइल्ड होता है ना इंसान के अंदर, जो अंतरात्मा होती है, जो अंदर का जो हमारा बच्चा होता है, मतलब हमारा जो अंतर्मन होता है, हमारा जो रियल सेल्फ होता है, उसको एक्सप्रेस करने का या तो समय नहीं मिला, या तो वो सिचुएशन या उस तरह का वातावरण नहीं मिला होगा। जो अपने चाव है ना, हमारे शौक है, वो शायद आप पूरे नहीं कर पाए होंगे उस समय पे। तो अब समय है कि आप उस एक टावर मोमेंट से एक ऐसा टावर मोमेंट आपके जीवन में आया होगा जहाँ पर आपको कुछ लोगों की रियलिटी पता चली होगी। लोगों की रियलिटी हो सकती है या फिर कुछ ऐसी सच्चाइयाँ जीवन की आपके सामने आई होंगी जो कि वक्त से शायद पहले होंगी। वैसे वक्त से पहले तो कुछ नहीं होता है, बिल्कुल वक्त पे ही होता है, डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है। बट आपके हिसाब से या आपके एज के हिसाब से, या जिस जीवन के जिस पड़ाव में वो टावर मोमेंट आपने देखा होगा, उस मोमेंट पे आपको शायद आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आपके साथ ऐसा कुछ होगा। ठीक है, कुछ सडन रियलिटी आपके सामने आई होगी। कुछ लोग शायद अचानक से बदल गए होंगे, या कुछ चीज़ें अचानक से बदल गई होंगी। कुछ हो सकता है जैसे किसी को शॉक लगना ना, मतलब नॉर्मल लाइफ चल रही हो और चलते-चलते कहीं एक इस तरह से एक धम से ब्रेक टाइप लगना, जहाँ पर उसको बहुत सारे शॉक्स मिल जाते हैं। कइयों के जीवन में यहाँ पे मैं ट्रॉमा देख रही हूँ। अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई होंगी जहाँ पर उनकी फैमिली पूरी तरह से टूट गई होंगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल दिख रहे हैं जो कि आपके साथ उन्होंने भी सफ़र किया है। ऐसी कुछ एनर्जी है। और ये जो है, ये टावर मूवमेंट मेरे को ना डिवाइन की तरफ से दिख रहा है, कुछ कुदरती, मतलब नेचर की तरफ से नेचुरली कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जहाँ पर पता नहीं क्यों किसी की एनर्जी ऐसी आ रही है, किसी के सर से या तो पिता का साया उठ जाना, या तो अपने घर का कोई ऐसा सदस्य को खो देना या दूर हो जाना, जहाँ पर आप उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना जल्दी उनसे अलग नहीं होना चाहते थे। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ पर चीज़ों को ना आपको समय से पहले अपने बल पर हैंडल करना पड़ा होगा। आपके साथ औरों ने भी शायद सेम सिचुएशन को फेस किया होगा। हो सकता है ये आपकी फैमिली हो या फिर आपके फ्रेंड्स हो, कुछ तो है ऐसा जहाँ पर आपके साथ-साथ और लोगों को भी अ, सफ़र करना पड़ा होगा। तो कुछ केस में ऐसा हो सकता है, कुछ केस में ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे एक घनी घनी काली रात के बाद एक सुबह होती है ना, आप देख रहे होंगे द टावर मोमेंट जो कि रिवर्स में आया है, एंड उसके बाद द सन राइज का यहाँ पे कार्ड दिख रहा है, जो ये दिखा रहा है कि एक काली अंधेरी रात किसी के जीवन की, जो कि अभी अभी अंत हुई है, और उसके बाद द सनराइज का कार्ड उसको हेड आउट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एक बहुत लंबा सफरिंग का पीरियड, जहाँ पर मेरे आप देख रहे होंगे कि मेरे शब्द जो है वो फंबल कर रहे हैं, शब्द नहीं है मेरे पास। तो इस तरह की कुछ एनर्जी आपकी हो सकती है जहाँ पर आप अपनी सिचुएशंस को पूरी तरह से एक्सप्रेस तक नहीं कर पाए होंगे, या कर पा रहे होंगे, मतलब नहीं कर पा रहे होंगे। अभी तक भी वो ट्रॉमा जो है आपके मन में है, जिसके जो दर्द है ना, जिसका पेन जो है वो अभी तक शायद आपके मन से पूरी तरह से गया नहीं है। एक
ऐसी चीज़ें जिसके लिए आप किसी को दोष भी नहीं दे सकते, ठीक है? कुछ कुदरती, कुछ नेचुरली आपके साथ ऐसा हुआ होगा, कोई हादसा हो सकता है, कुछ भी ऐसा। लेकिन अब जो है आपके लिए यहाँ पे 2 तरह की एनर्जी हो सकती है। एक तो ये ऐसा हो सकता है कि आपको इन चीज़ों से निकल कर डिवाइन एक नई एनर्जी में ला रहे हैं, जहाँ पर आपको फिर से जीवन को स्टार्ट करना है, फिर से आप जीवन को स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको लाइफ को फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो टावर का मोमेंट था आपके जीवन में, ये गुज़र चुका है, आपके भले के लिए ही था। ये जो भी हो, मुझे पता है कि किसी को खो देना या कोई भी नेगेटिविटी जब हमारे जीवन में आती है तो उसको हम भले के लिए बोलेंगे तो ऑब्वियसली किसी को बुरा लगेगा। बट आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे ऐसा ही कुछ दिख रहा है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे जहाँ आपकी चलती-चलती लाइफ को ब्रेक लगी होगी। अचानक से बोझ जो है आपके सिर पे आ गया होगा। चीज़ें जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपके सिर पे आ गई होंगी। पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी आपके सिर पे आ गई होगी। ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो 4 की एनर्जी है यहाँ पे। आपका जो बर्थ मंथ जो है आपका 4 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकती है, या फिर कुछ भी हो जो 4 से जुड़ा हुआ है आपके जीवन में, या फिर कुछ भी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि घर का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है हमारे लाइफ को नॉर्मली बैलेंस करने के लिए जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो आपके सिर पे आई होंगी, या फिर अ, जो भी हो आप देखिएगा। लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, इन्होंने आपको एक ऐसा इंसान बनाया है, एक ऐसा इंसान इस टाइम पे आपको क्रिएट कर दिया है स्थितियों ने। आई डोंट नो व्हाई, बट आज की जो रीडिंग है ना, इसमें शब्दों की बहुत कमी है। कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसा किसी के लिए वाइब्स आ रही हैं जो कि सोचते बहुत हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक्सप्रेस करना या तो उनको मीनिंगलेस लगता है, या तो आपको बेकार लगता है कि चलो क्या ही बोलना है, कोई समझेगा ही नहीं। या तो ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अ, चीज़ें कुछ इस तरह की हो गई है कि आपको बोलना ज़रूरी ही नहीं लगता अब। पता नहीं क्यों, बट इस एनर्जी से ही आपको बाहर आना है। ऐसी कुछ चीज़ें आपके लिए बताई जा रही हैं। ये रीडिंग ही इसीलिए आपके सामने आई है कि आपको ऐसी एनर्जी से बाहर आना है। कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को, पास्ट में ना बहुत सारी चीज़ें देखो। कुछ यहाँ पे तो एम्परर का कार्ड को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ये एक ऐसा एम्परर है जो कि परिस्थितियों से जूझ कर परिस्थितियों से जूझ कर मजबूरी में, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों इसका एक्सप्रेशन देख के आज मुझे ऐसा फील हो रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे मेरे को अट्रैक्ट कर रही हैं जिनकी तरफ आज से पहले शायद मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। एक ऐसा इंसान दिख रहा है जिसने चोला तो एक राजा का पहना हुआ है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो कि अपनी फैमिली के लिए किसी एम्परर से कम नहीं है, किसी की आंखों का तारा हो सकते हो आप। बट एक ऐसा इंसान जिसने अपने दिल में ना बहुत सारे ज़ख्म छुपाए हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे दर्द छुपाए हुए हैं, बुरी यादें छुपाई हुई हैं। जिसने इस पोजीशन को प्राप्त तो किया है, बट बहुत सारी चीज़ें खोने के बाद प्राप्त किया है। ठीक है? एक ऐसी चीज़ें, एक ऐसा पद आपने प्राप्त किया है जहाँ पर आपने इतना जल्दी शायद मतलब बचपन आपको जीने का समय ही नहीं मिला होगा, जो कि फर्स्ट कार्ड में ही आपको दिखा दिया गया है कि आपको अपना बचपन या इनर चाइल्ड जो होता है उसको नरिश करने का आपको शायद समय ही नहीं मिला होगा। ज़िम्मेदारियाँ इतनी जल्दी आपके ऊपर आ गई होंगी। तो इस समय आपके लिए जो गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से वो यही है कि आपको ना अब समय आ चुका है कि अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो कैरी करना ही है, क्योंकि डिवाइन का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हाथ है, बहुत ज़्यादा कृपा है उनकी आपके ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अब आप ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी ना अब थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे करके ना पटरी पे आ रही है। कुछ ऐसे लोग भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जिन्होंने शायद पहले घर नहीं था, या घर बनाने के लिए, या अपनी ज़मीन को स्टेबल करने के लिए, या अपनी नींव को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है जीवन में। खुद को बहुत तपाया है, बहुत मेहनत की है, किसी की ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और अगर ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जी है ना, तो मुझे लगता है कि उस इंसान के पास तो समय भी नहीं होगा इस रीडिंग तक पहुँचने का। अगर ये रीडिंग उस इंसान तक पहुँच चुकी है, अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये आपके लिए है, तो थैंक यू सो मच। क्योंकि जिस तरह की मेरे को आपकी लाइफ़ दिख रही है, ज़िम्मेदारियों से भरी हुई ज़िंदगी है, जहाँ पर सुबह से लेके शाम तक आपके पास समय की बहुत कमी रहती होगी। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इस टाइम पे आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद तो की होगी, बट अभी कहीं न कहीं आपकी जीवन ना
स्टेबल हुआ होगा। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे किसी के लिए कि आपने शायद अपने घर के लिए कुछ पिलर वगैरह बनाए हैं या बनाने की सोच रहे हैं, नींव रखी है आपने घर की, या तो आपने रिसेंटली नींव रखी है, या तो आप रिसेंटली नींव रखने जा रहे हैं, या तो आपने जल्दी कभी अभी आसपास में घर बनाया होगा, या तो घर बनाने की आप सोच रहे हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को, कुछ डेकोरेशन भी दिख रही है आपने अपने घर में की होगी, या कुछ तो ऐसा हुआ है। ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर के आसपास ना डिवाइन का पहरा है, ईश्वर का पहरा है, देवदूतों का पहरा है आपके आसपास। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि जीवन ने ना आपसे कुछ चीज़ें छीनी हैं, लेकिन जो कुछ छीना है ना, उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें आपको जीवन में प्राप्त होंगी। मन को आपने कंट्रोल कैसे किया जाता है, बहुत छोटी एज में आपने सीख लिया होगा। मतलब आपकी एज से अगर किसी दूसरे इंसान की एज को अगर कंपेयर किया जाए, तो शायद उस एज में उसको मन का मतलब भी ना पता हो। जिस एज में आपने अपने मन को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखा होगा, और अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से चलना, दिमाग से सोचना, दिमाग से चीज़ों को हैंडल करना सीखा होगा, अपने आप को भी सँभालना सीखा होगा, और अपने परिवार को या बाकी जो लोग जो आप पर निर्भर हैं, उन लोगों को सँभालना सीखा होगा। इस समय में आपके एक्सप्रेशन जो है, एक जनरली अगर आपके एक्सप्रेशन की मैं बात करूँ, तो आप ना ही ज़्यादा हेल्दी होंगे, ना ही ज़्यादा वीक होंगे, बट एक थोड़ा-सा आपका जो अपीयरेंस होगा, थोड़ा गुस्सा टाइप होगा। गुस्सा भी नहीं, बट जहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं करते होंगे, ठीक है? आप ज़्यादा हँसते नहीं होंगे, और ज़्यादा बातें भी नहीं करते होंगे, बहुत ही कम बातें आप लोगों से शेयर करते होंगे, ठीक है? लेकिन डिवाइन की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है। आप शिव से बहुत जुड़े हुए हो सकते हो, शिव शक्ति से या डिवाइन से, ईश्वर से, आप जिस भी माध्यम से उनको मानते हैं, आप उनसे बहुत क्लोज़ली आप जुड़े हुए हो उनसे। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने घर की नींव रख रहे हो। घर से जुड़ी हुई कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको या तो मिली है, या तो मिलने वाली है। आप अगर घर बनाने की सोच रहे हो, तो आज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अपने घर को बहुत जल्दी रेडी देखेंगे, ठीक है? जो एक रफ़्तार आपके जीवन की रुक गई थी ना, टावर मूवमेंट के साथ जो एक रफ़्तार चलता हुआ नॉर्मल लाइफ़ आपकी एक खतरनाक टाइप की ब्रेक ल जो आपके जीवन में लगी हुई थी ना, वही चीज़ जो है अब एक बार फिर से पटरी पर आ रही है, और मुझे लग रहा है कि दोगुनी स्पीड से अब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपके सिर पे ना आपके पिता का साया, मतलब साया नहीं, मीन्स कि उनका जो हाथ है, उनका जो आशीर्वाद है वो है। अगर वो इस दुनिया में है या तो भी, अगर नहीं है तो भी, बट उनसे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे एक राजा का बेटा आगे जाके उसकी गद्दी सँभालता है ना, उसी तरह से आप उनके संस्कारों पे आगे चलें। इस तरह की या तो उनकी मंशा है, या तो आपकी है, या तो फिर आपके लिए यही गाइडेंस है कि अम आपको आपके पिता का आप बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि अम, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिता आपके, या तो आपके पिता डोनेशन करते थे, आपको भी करने की ज़रूरत है, या तो कुछ ऐसा, मुझे ऐसा तो कुछ ऐसी एनर्जी है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है थोड़ी-सी कि आप डोनेशन कीजिए, या फिर किसी ज़रूरतमंद की, अगर आप पॉसिबल हो आपके लिए, तो किसी ज़रूरतमंद की थोड़ी-सी हेल्प कीजिए। ये आपके बोझ को थोड़ा हल्का करेगा, और आपको आपके एंसेस्टर्स जो है, उनकी तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। पता नहीं क्यों, बट यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना आपको ऐसी एनर्जी है कि ऐसी एनर्जी आपके लिए पिकअप हो रही है कि आपको इस टाइम पे हो सकता है कि किसी तरह का गेन हो रहा हो। तो उस टाइम पे कहीं न कहीं आपके जो पूर्वज हैं, या फिर आपके जो बड़े हैं, जो आपका भला चाहते हैं, उनको या तो डाउट है, या तो आपको या ईश्वर की तरफ से आपके लिए कुछ संदेश, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पर जो संदेश है वो ये है कि जब आपको कुछ गेन होगा, तो आपके दिमाग पे वो चीज़ें हावी ना हो, आपकी पर्सनैलिटी पे वो चीज़ें हावी ना हो, इस तरह की कुछ एनर्जी है, ठीक है? ये आपके लिए एक लेसन की तरह आपके एंसेस्टर्स के द्वारा बताया जा रहा है। आपको एक सलाह टाइप उनकी तरफ से दी जा रही है कि जो है नेम फेम जो है, पैसा, दौलत, शोहरत जो है, वो आपके सिर पे ना चढ़े। मतलब इस तरह से उसको हावी मत होने दीजिएगा कि आपका ध्यान जो है वो इंसानियत से या अपने उसूलों से हट जाए। कुछ इस तरह की बहुत ही मैच्योर सी एनर्जी है, और कुछ लोग हैं आपके जीवन में, अ, पता नहीं क्यों, कुछ तो है जो कि
आपको अपने पूर्वजों के लिए कुछ तो कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ डोनेशन मुझे सैड लग रहे हैं, ठीक है? सैड लग रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। आपको उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, मेरे को फिर अगर ज़रूरत लगी तो मैं और कार्ड्स लूँगी कन्फर्म करने के लिए। लेट अस टेक सम कार्ड्स, ओके, टू कन्फर्म दिस। क्या है पूर्वजों की तरफ से, क्या संदेश है? यहाँ पे पूर्वज जो है इस टाइम पे मुझे थोड़े से अनहैप्पी दिख रहे हैं आपके। कंफर्म कीजिए। वेल्थ, ओके, ठीक है, तो ये कुछ कार्ड्स आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, इस कार्ड को यहाँ पे लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे वेल्थ का भी कार्ड आया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पूर्वज आपको कहना चाहते हैं कि आप जीवन में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है इस टाइम पे हो गए हो। ठीक है, आपका शायद फ़ोकस जो है वो पूरी तरह से इस टाइम पे कुछ करके दिखाने पे है। ठीक है? कुछ करके दिखाने पे है, दुनिया को कुछ करके दिखाना चाहते हो आप, लेकिन इस टाइम पे थोड़े-से आप परेशान हो। परेशान क्यों हो? क्योंकि हो सकता है कि या तो आपका कहीं पे कुछ पैसा वगैरह फँसा है, कोई धन आपका फँसा हुआ है, या तो कुछ ऐसी चीज़ है जिसका आपको बहुत इंतज़ार है, लेकिन वो डिले हो रही है। कुछ तो है जिसके कारण आप इस टाइम पे थोड़ा-सा परेशान हैं और आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में इस टाइम पे ना रहें, ये आपके लिए संदेश है। आपका जो फ़ोकस है वो पूरी तरह से ना अपनी विक्ट्री पे है। कुछ ड्रीम्स हैं आपके, कुछ ना कुछ आपने जीवन में कोई लक्ष्य रखा है जिसको आप जल्द से जल्द आप प्राप्त करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो उसी के ऊपर आप पूरी तरह से फ़ोकस्ड हैं। और हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके जीवन की जिन पर आपका फ़ोकस होना चाहिए, उन चीज़ों से आपका फ़ोकस इस टाइम पे हटा हुआ है। तो यहाँ पे एंसेस्टर्स की एनर्जी फिर से एक बार कन्फर्म हुई है, ठीक है? तो आपके हिस्से की जो चीज़ें हैं वो आपको ही मिलेंगी, बट जो गाइडेंस है आपके लिए वो ये है कि आपको ना अ, थोड़ी-सी सिंप्लिसिटी अपने जीवन में लानी होगी। थोड़ा-सा शांत होना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप जल्दबाज़ी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसमें डिले आ रहा है, या फिर जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं वहाँ पर डिले आ रहा होगा और उस डिले के कारण आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे परेशान हो सकता है और खुद को मतलब इस टाइम पे एक एक ऐसे पर्सन की तरह मैं आपको देख रही हूँ जहाँ पर आपको महसूस हो रहा है कि जो जो सूट वूट पहन कर ना पूरी तरह से रेस दौड़ने के लिए रेडी है, लेकिन मैच स्टार्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरह की कुछ एनर्जी है जहाँ पर आप में पूरा पोटेंशियल है, आप पूरी तरह से रेडी हैं। आपका जो प्रोजेक्ट के लिए जो भी वे फॉरवर्ड होता है, जो भी प्लान होता है वो रेडी है, बट आप कुछ ना कुछ डिले है, कुछ ना कुछ स्टक है जिसकी वजह से आप जो फ्रस्ट्रेटेड है इस टाइम पे, थोड़ा-सा आपका फ़ोकस जो है वो हटा हुआ है। तो उस फ़ोकस को रीगेन करने के लिए आपको कहा जा रहा है, कहीं न कहीं आपको अपनी मानसिक शांति जो है उसको बरकरार रखने के लिए कहा जा रहा है। तो ये आज की कुछ ऐसी एनर्जी है, ठीक है? और आपको सपोर्ट बहुत है ईश्वर की तरफ से। यहाँ पे ईश्वर का भी ईश्वर की तरफ से आपको जो सपोर्ट है उसके लिए भी हमें कार्ड्स कंफर्म हुए हैं। और इनर चाइल्ड की बात शायद यहाँ पे इसीलिए आई थी क्योंकि आप ना मैच्योर जो है बहुत जल्दी आपको जीवन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिली, उसी वजह से ना आपने अपने इनर चाइल्ड को शायद कहीं पहले ही खो दिया होगा, या तो इतना वक्त ही नहीं मिला होगा कि आप अपने शौक पूरे करें, या बचपन में जो बच्चों के खेलने कूदने के टाइम होता है उस टाइम पे आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होगी। बट इस टाइम पे आपका जो कहने का मतलब ये है कि जो थोड़ा सा गैप है ना इस टाइम पे कि आप रेडी हो, बट जिस प्रोजेक्ट के लिए आप रेडी हो उसमें थोड़ी सी अगर डिले आ रही है तो उसको ईश्वर की प्लानिंग के ऊपर छोड़ दीजिए। थोड़े समय के लिए विश कीजिए, दुआ कीजिए, कोशिश कीजिए, बट उसी के बीच इतना परेशान होकर ना और ज़्यादा ट्रॉमेटिक अपनी लाइफ को मत बनाइए, अपने बर्डन को और मत बढ़ाइए। ठीक है, अपने जो इनर चाइल्ड है उसको हैप्पी करने की कोशिश कीजिए, सैड मत होइए। ईश्वर की आपके ऊपर बहुत सारी कृपा है, आपको जहाँ भी मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी वो मिलेगी। जस्ट लाइक टुडे जहाँ आपको ये रीडिंग
रीडिंग मिली है। आपको हर प्रकार से गाइडेंस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। आपको थोड़ा-सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है? नेचर के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है और पता नहीं क्यों थोड़ा-सा धूप लेने की आपको ज़रूरत है, ओके? आई डोंट नो, बहुत ही अलग सी एनर्जी है। थोड़ा-सा आपको सुबह की धूप अगर आप ले सकें तो आपके लिए वो भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यहीं तक थी आज की वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको ये रीडिंग थोड़ी सी भी मैचिंग लगी हो, आपके साथ मिक्सअप की हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की जो एनर्जी है बहुत ही अलग सी एनर्जी है, शायद किसी न्यू व्यूअर या न्यू सब्सक्राइबर की एनर्जी है, आई डोंट नो, बट जिनकी भी है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।